हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीएसआर यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है लीना जैन। आज का हमारा टॉपिक है बेस्ट फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर ब्लॉग्स। तो आज के वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि ब्लॉग्स के लिए सबसे अच्छे और फ्री वर्डप्रेस प्लगइन कौन से हैं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो अब हम आ गए हमारे लैपटॉप स्क्रीन में और आज के इस वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बेस्ट फ्री वर्डप्रेस प्लगइन्स फॉर ब्लॉग्स। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो सारे एसेंशियल वर्डप्रेस प्लगइन्स बताने जा रहा हूं जो कि आपको अपने ब्लॉग में यूज करना चाहिए और वो फ्री भी है। ठीक है गाइस, अब आप सोच रहे होंगे मैंने स्क्रीन पे ये वेबसाइट क्यों ओपन करके रखा हुआ है, ब्लूहोस्ट। गाइस देखो, अगर आप एक वर्डप्रेस ब्लॉग बनाने वाले हैं तो आपको एक ऐसी होस्टिंग चाहिए जहां पर आपको सब कुछ मिल जाए और एक ऐसी होस्टिंग जो आपको वर्डप्रेस ब्लॉग में एडसेंस का अप्रूवल भी दिला पाए। ठीक है, एक बहुत ही अच्छा खासा ब्लॉग जो कि अच्छी तरीके से आप कस्टमाइज कर पाए और अच्छी तरीके से आप जो ऑप्टिमाइज कर पाए और आपको ब्लॉग की अच्छी खासी स्पीड बनी रहे। ठीक है, तो स्पीड के मामले में, वो भी वर्डप्रेस ब्लॉग के स्पीड के मामले में ब्लूहोस्ट का कोई मुकाबला नहीं है। तो ब्लूहोस्ट होस्टिंग अगर आप लेते हो तो आपको सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। और गाइस, डिस्काउंट लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, जिससे जाके परचेस करने से आपको मिलेगा टोटल 75% का डिस्काउंट, जिसमें 65% का डिस्काउंट कंपनी देती है और एक्स्ट्रा 10% का डिस्काउंट आपको हमारे लिंक के थ्रू मिलेगा। तो जो लिंक है वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और गाइस, इसको इंक्लूड करने का एक और रीजन है, वो ये है कि अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो तो आप जो है 3 प्लगइन को यहां पर अवॉइड कर सकते हो। क्योंकि गाइस, प्लगइन को यूज करना अच्छी बात है, लेकिन बहुत ज्यादा प्लगइन जब आप यूज करते हो तो आपका साइट स्लो हो जाता है, जो कि गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है। ठीक है, तो ऐसे में ब्लूहोस्ट से अगर आप होस्टिंग लेते हो तो आप 3 प्लगइन को अवॉइड कर सकते हो। वो कौन कौन से मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। ठीक है, सबसे पहला जो प्लगइन है वो है, अगर हम यहां पे बात कर लें तो हमें यहां पर देखने को मिलेगा W3 टोटल कैशे। ठीक है, W3 टोटल कैशे जो प्लगइन है, आप इसका यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग परचेस करते हो तो आपको यहां पे W3 टोटल कैशे का यूज नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि ब्लूहोस्ट अपने आप में एक प्लगइन आपको प्रोवाइड करवाता है ब्लूहोस्ट का। अगर आप ब्लूहोस्ट एक बार ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो और उसके अंदर ब्लूहोस्ट का एक प्लगइन होता है, अगर उस प्लगइन के अंदर आपको कैशे का अलग से ऑप्शन देखने को मिल जाता है। अगर आप उस प्लगइन को अनइंस्टॉल कर देते हो तो वो फीचर चला जाएगा, फिर आपको या तो ब्लूहोस्ट का प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा या फिर आपको W3 टोटल कैशे यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये जो चीज है, ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज है ब्लूहोस्ट का कि वहां पर आपको डायरेक्टली एक कैशे प्लगइन मिल जाता है जो कि बहुत सारे काम करता है। ठीक है, तो आप वो चीजें वो जो है कर सकते हो। तो उस केस में आप W3 टोटल कैशे को अवॉइड कर सकते हो। हालांकि W3 टोटल कैशे भी एक फ्री प्लगइन है, लेकिन अगर आपने अभी तक होस्टिंग नहीं लिया है तो आपको मिल रहा है 75% का डिस्काउंट, फ्री डोमेन, फ्री क्लाउडफ्लेयर CDN। अब गाइस, क्लाउडफ्लेयर CDN एक ऐसी चीज है जो आपकी वेबसाइट की स्पीड को 20 गुना बढ़ा सकती है, और बढ़ा सकती है क्या, बढ़ा देती है। ठीक है, जैसे ही आप होस्टिंग लेते हो क्लाउडफ्लेयर का CDN एक्टिवेट हो जाता है और उसके बाद दुनिया भर के सर्वर में आपकी एक वेबसाइट की कॉपी रखी जाती है। तो उस सर्वर के नजदीकी आदमी जब भी आपकी वेबसाइट को ओपन करने की कोशिश करेगा तो आपका सर्वर अगर इंडिया में है और आपका जो यूजर है वो मान लो कि अमेरिका में बैठा हुआ है, तो उसके अमेरिकन सर्वर में भी आपके वेबसाइट की कॉपी मिलेगी। तो यूज इंडिया तक उसका रिक्वेस्ट नहीं आएगा, इसका रिक्वेस्ट यूएस से ही उसको दिखा दिया जाएगा। तो इतना ज्यादा स्पीड बढ़ जाएगा आपके वेबसाइट का। तो इस वजह से आप चाहो तो WP रॉकेट प्लगइन को अवॉइड कर सकते हो। अब गाइज, WP रॉकेट प्लगइन क्या करता है, आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है इसको ऑप्टिमाइज करके। ठीक है, इसको ये भी बोलता है कि #1 वर्डप्रेस कैशिंग प्लगइन। सो गाइज, ये वर्डप्रेस का एक कैशिंग प्लगइन भी है और वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी करता है। ठीक है, कोर वेब वाइटल्स यानी कि HTML CSS जावास्क्रिप्ट के कोड को कंप्रेस करता है और आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ाता है। अगर आप इसे यूज करते हो तो कोई बुराई नहीं, हालांकि ये प्रीमियम प्लगइन है। ठीक है, मैं इस लिस्ट में इसको इसलिए अवॉइड कर रहा हूं, इसलिए मैं ऐड कर रहा हूं क्योंकि मैंने जैसा कि आपको कहा, अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो तो आप इसे अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, अगर आपने ऑलरेडी कहीं से होस्टिंग ले लिया है तो आप WP रॉकेट प्लगइन का यूज कर सकते हो, ये आपकी वेबसाइट की स्पीड को बढ़ा देगा। या फिर आप क्लाउडफ्लेयर का CDN ले सकते हो, जो कि बहुत महंगा पड़ता है, लेकिन ब्लूहोस्ट की होस्टिंग के साथ आपको क्लाउडफ्लेयर का CDN बिल्कुल फ्री में मिल जाता है। तो एक तरह से जो स्पीड ये बढ़ाएगा वो स्पीड आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली क्लाउडफ्लेयर का CDN बढ़ा देगा। ठीक है, तो ये एक फायदा है। अब इसके बाद आता है गाइस एक और प्लगइन जिसका नाम है वर्डफेंस।
तो गाइस वर्डफेंस एक सिक्योरिटी प्लगइन है जो आपके वेबसाइट को डीडोस अटैक से, ब्रूट फोर्स अटैक से और इसके अलावा हैक होने से, मैलवेयर स्कैन और इन सब 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड करवाता है। ऐसे बहुत सारे सिक्योरिटी फीचर्स प्रोवाइड करवाता है और इससे आपके वेबसाइट को सिक्योर रखता है। ये काम होता है वर्डप्रेस का। और वर्डप्रेस और सुकुरी ये 2 ऐसे प्लगइन्स है जो आप सिक्योरिटी के लिए आप यूज कर सकते हो। दोनों ही फ्री प्लगइन्स है, आप इसका यूज कर सकते हो। लेकिन अगर आप ब्लूहोस्ट की होस्टिंग लेते हो तो वो आपको डायरेक्टली ब्रूट फोर्स अटैक्स और डीडोस अटैक्स और सभी तरह के जो ऑनलाइन अटैक्स रहते हैं आपकी वेबसाइट के ऊपर, उन सभी से आपको प्रोटेक्ट करता है ब्लूहोस्ट, क्योंकि ब्लूहोस्ट की सिक्योरिटी बहुत ही अच्छी है। तो गाइज ये वो 3 प्लगइन्स है जिनको आप अवॉइड कर सकते हो अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो। तो गाइज लिंक डिस्क्रिप्शन में आप परचेज कर सकते हो। यही रीजन था ब्लूहोस्ट को इस वीडियो में ऐड करना है, क्योंकि 3 प्लगइन को आपने अवॉइड कर लिया जिससे आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी रहेगी। चलो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे जो कि हमारे फ्री प्लगइन्स है। अब गाइज यहां पर जो है ये 3 प्लगइन्स अगर आप यूज करते हो तो हाँ, हमारा वीडियो बहुत पहले स्टार्ट हो चुका है। अगर नहीं यूज करते हो तो आप ब्लूहोस्ट होस्टिंग के साथ ये सब चीजें कर सकते हो। अब यहां पर गाइज जो पहला प्लगइन मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है गाइज रैंक मैथ। रैंक मैथ एक एसईओ प्लगइन है, ठीक है, और इसके अलावा योस्ट एसईओ भी एक एसईओ प्लगइन है, और तीसरा है ऑल इन वन एसईओ। अब गाइज ये तीनों के तीनों प्लगइन्स जो है फ्री है और इनके पेड वर्जन भी मिलते हैं। अब मैं कहूंगा कि आप अगर इन प्लगइन्स को लेते हो, मतलब यूज करते हो अपने साइट पे, तो आप फ्री वाला वर्जन यूज करो, क्योंकि पेड वर्जन लेने से आपको कोई बहुत बड़ा बेनिफिट नहीं मिलने वाला। हाँ, डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा आपको, ठीक है, खासकर कि रैंक मैथ एसईओ प्लगइन के अंदर आपको कंटेंट एआई का फीचर मिल जाएगा, मतलब क्या क्या कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है, और क्या कीवर्ड की डेंसिटी है, दूसरे कॉम्पिटिटर्स कौन से कीवर्ड्स ऐड कर रहे हैं, कंटेंट एआई का यूज करके आपको ये सारी हेल्प मिलती है प्रीमियम वर्जन में। लेकिन मैं फिर भी आपको सजेस्ट करूंगा कि आप जो है यहां पर फ्री के साथ जाओ, क्योंकि फ्री प्लगइन भी बहुत सारे फीचर्स आपको प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। अब आप सोचोगे कि यार 3 प्लगइन बता रहा हूं मैं यहां पर, ऑल इन वन एसईओ, योस्ट एसईओ और रैंक मैथ एसईओ, कौन सा यूज करें। गाइज देखो, अभी रिसेंटली मैंने एक ब्लॉग आपको बना के दिखाया था, मेरे एक यूट्यूब वीडियो का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल है। मैं आपको वो वीडियो भी बता देता हूं। यहां पर हाउ टू स्टार्ट है, वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट। तो गाइज ये वाला जो वीडियो है हाउ टू स्टार्ट है वर्डप्रेस ब्लॉग ऑन ब्लूहोस्ट, ये हमारे दूसरे चैनल डी मार्केटिंग वॉल में अपलोड किया हुआ है। तो यहां पर मैंने जो है आपको कंप्लीट ये वाला ब्लॉग बना के दिखाया हुआ है, ठीक है, ये ब्लॉग मैंने पूरा बना के दिखाया हुआ है। तो इस ब्लॉग को बनाने के लिए मैंने जिस प्लगइन का यूज किया है, जो एसईओ प्लगइन का यूज किया है वो है रैंक मैथ, ठीक है। तो जिसे मैं क्लोज कर देता हूं, कंफ्यूज होंगे हम। तो अब रैंक मैथ का आप यूज कर सकते हो, ये मेरी पहली प्रायोरिटी रहेगी आप लोगों के लिए कि आप रैंक मैथ का यूज करो। अगर आप योस्ट एसईओ यूज करते हुए आए हो, आपको एक्सपीरियंस है योस्ट एसईओ का, तो गाइज आप योस्ट एसईओ यूज करो, ये मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने अगर अपने करियर की अगर बात करूं तो 8 साल में पहली बार रैंक मैथ का यूज किया है और मुझे बहुत अच्छा लगा। रैंक मैथ जो है ना, मुझे जेन्युइनली बता रहा हूं गाइज, मुझे रैंक मैथ बहुत अच्छा लगा। लेकिन योस्ट एसईओ प्लगइन मुझे उससे भी ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि योस्ट एसईओ के साथ मैं बहुत ज्यादा फैमिलियर हूं, ठीक है। मैंने उसे योस्ट एसईओ को इतनी बार यूज किया है, मुझे खुद को नहीं पता मैंने कितनी बार यूज किया है। कम से कम 800 से 900 बार मैंने जो है योस्ट एसईओ प्लगइन का यूज किया हुआ है अलग अलग वेबसाइट्स पे। 800-900 वेबसाइट के अंदर मैंने जो योस्ट एसईओ, इतना मतलब मैंने योस्ट एसईओ का यूज किया है कि मैं 800-900 जो आपको बता रहा हूं, क्या वो कहीं मतलब थोड़ा ज्यादा तो नहीं है या फिर कम तो नहीं, मुझे पता नहीं, कुछ 700 से लेके 1100 के आसपास के हो सकते हैं वेबसाइट जिसके अंदर मैंने योस्ट एसईओ। लेकिन मुझे एग्जैक्टली मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि मैं अपना एक एवरेज ले पकड़ के चलता हूं अपने, कि एक साल में मैं 100 से ऊपर वेबसाइट पे काम कर लेता हूं, भले वो 1 या 2 दिन के लिए काम करूं, लेकिन मैं काम करता हूं। एक बार योस्ट एसईओ को इंस्टॉल जरूर करता हूं उन पे, क्योंकि काफी सारे लोगों को क्या वेबसाइट खाली सेट करके देना पड़ता है, पूरा वेबसाइट बना के नहीं देना पड़ता है, ठीक है। तो 1-2 दिन के लिए मैं उनके वेबसाइट पे काम करता हूं और योस्ट एसईओ वगैरह इंस्टॉल करके गूगल सर्च कंसोल वगैरह सेट करके दे देता हूं मैं, ठीक है, वो मेरा काम रहता है। तो वो चीज के लिए भी मैं योस्ट एसईओ का यूज करता हूं। तो मेरी जो आदत है योस्ट एसईओ को यूज करने की वो बहुत ही ज्यादा, इसलिए मेरे लिए योस्ट एसईओ ज्यादा फेमिलियर लगता है। लेकिन जैसे ही मैंने रैंक मैथ का यूज किया ना गाइज, मुझे बहुत मजा आया। मतलब एक फर्स्ट टाइमर के लिए भी रैंक मैथ बहुत ही ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है रैंक मैथ प्लगइन यूज करना, ठीक है। तो ये चीज आप ट्राई कर सकते हो अगर आपने पहले योस्ट एसईओ को यूज नहीं किया था।
ऑल इन वन एसईओ इज जस्ट एन ऑप्शन कि आप ऑल इन वन एसईओ के साथ जा सकते हो अगर आपको इसके फीचर्स पसंद आते हैं, अगर आपको इसका इंटरफेस पसंद आता है तो आप डेफिनेटली आप ऑल इन वन एसईओ के साथ जा सकते हो, क्योंकि ये भी एक फ्री प्लगइन है और काफी अच्छे फीचर्स ये भी प्रोवाइड करवाता है। लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी है रैंक मैथ, सेकंड योस्ट एसईओ और तीसरा जो है वो है ऑल इन वन एसईओ। और यहाँ पर रैंक मैथ जो है आपको गूगल सर्च कंसोल के साथ कनेक्ट करने देता है। यहाँ पर आपके टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स और इसके अलावा इंटरनल लिंक्स, एक्सटर्नल लिंक्स और कीवर्ड डेंसिटी, ऐसे बहुत सारी चीजें। और आप ज्यादा पैसिव वॉइस यूज कर रहे हो तो नहीं, मतलब एक्टिव वॉइस में हमें ब्लॉग लिखना होता है, ज्यादा पैसिव वॉइस तो आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है। आपका ओवरऑल आपका मतलब टाइटल जो है उसके अंदर कितना मतलब जो क्लिक बेट वाला इफेक्ट आता है ना कि क्लिकेबल टाइटल जो आप लिखते हैं वो सब चीजें आपको सजेस्ट करता है। और इसके अलावा भी आपके जो मेटा डिस्क्रिप्शन है वो है कि नहीं, अगर है तो उसमें फोकस कीवर्ड है कि नहीं है, ठीक है। तो ये सारे फीचर जो है आपको सेट करने देता है। कॉर्नरस्टोन कंटेंट, ये सब कुछ आप जो है रैंक मैथ का यूज करके यूज कर सकते हो, ठीक है। उन सारे फीचर्स का आप फायदे उठा सकते हो, ठीक है। तो चलिए, अब ये हो गए हमारे एसईओ प्लगइन्स और इसके बाद आते हैं हम नेक्स्ट प्लगइन पे जो कि है टाइनी पीएनजी प्लगइन। अब गाइस टाइनी पीएनजी नाम सुनते आप ये तो समझ गए होंगे कि इमेज कंप्रेशन प्लगइन होगा ये, ठीक है। डेफिनेटली गाइस, आपने शायद हो सकता है टाइनी पीएनजी प्लगइन का नाम नहीं सुना होगा, या फिर मेरे ही किसी ना किसी वीडियो में आपने देखा होगा टाइनी पीएनजी से मैं कैसे इमेज को कंप्रेस करता हूं। गाइस ये इतना इजी टू यूज प्लगइन है ना कि आप अगर इस प्लगइन को एक बार अपने साइट पे इंस्टॉल कर दोगे ना, तो आप जितने भी जेपीजी, पीएनजी या वेबपी इमेज को अपने साइट पे अपलोड करोगे वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस हो जाएगा। आपको हर एक इमेज को कंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। आप इस प्लगइन को इंस्टॉल करो अपने साइट पे, मतलब अपने ब्लॉग पे, और उसके बाद आप जितने भी इमेजेस डालोगे ना उसको डायरेक्टली कंप्रेस करके देगा आपको इमेज को कंप्रेस करके भी अपलोड करने की जरूरत नहीं है। आप सिंपली अपलोड कर दो, टाइनी पीएनजी क्या करेगा कि उस इमेज को ऑटोमेटिकली कंप्रेस कर देगा। तो आपका काम बहुत ही ज्यादा इजी कर देता है टाइनी पीएनजी प्लगइन। आपने इसके वेबसाइट का नाम जरूर सुना होगा, टाइनी पीएनजी वेबसाइट। वहां पर भी जाके आप जो है अपने इमेज को कंप्रेस कर सकते हो, लेकिन प्लगइन भी वही काम करता है तो आप वो चीज यूज कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मैं थोड़ा सा एक छोटा सा रिकमेंडेशन दूंगा आपको, जब वेबसाइट है तो प्लगइन का यूज क्यों करना है, एक प्लगइन क्यों अपने साइट में एक्स्ट्रा डालना है ना, तो वो चीज मैं आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप हाँ अगर अवॉइड कर सकते हो। अगर आप हजारों में इमेजेस डालने वाले हो अपने ब्लॉग पे, एक ही ब्लॉग पे 25-30 इमेज अगर आप डालने वाले हो, तो गाइस वहां पर तो मैं आपको बोलूंगा कि आप प्लगइन का यूज कर लो, क्योंकि आपको कम से कम टाइम तो बचाएगा ये, ठीक है। तो इसलिए ये एक अच्छा प्लगइन रहेगा। इसके बाद आता है गाइस A3 लेजी लोड और दूसरा है स्मश, ठीक है। ये दोनों जो प्लगइन्स है ये काम एक जैसे करते हैं। अब इन दोनों में से कोई भी आप यूज कर सकते हो। लेजी लोड क्या करता है कि आपके पेज को एक बार लोड कर देता है, इमेज को कंप्रेस करने का काम नहीं करता है, ये करता है पेज को एक बार लोड कर देता है ना। इमेज, वीडियो, ऐसा कुछ भी होगा अगर आपके पेज पे, तो उस इमेज को और वीडियो को तब ही लोड करेगा जब वो इमेज एक्चुअल में आनी होगी। यानी कि मैं आपको दिखाता हूं, मेरे ब्लॉग पे अगर मैंने शायद कुछ डाल रखा होगा तो ये मैं जैसे स्क्रॉल करता हुआ जाऊंगा ना, जैसे ही कोई इमेज आने वाला होगा, ठीक है, तो तब उस इमेज को लोड करेगा, पहले से लोड करके नहीं रखेगा। जैसे मैंने इसके अंदर ज्यादा इमेजेस यूज नहीं किए हैं, ठीक है। मैं कोई ऐसा ब्लॉग देख लेता हूं जिसके अंदर मैंने इमेज यूज किए हो, ये देख लेते हैं, इसको स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं। तो जैसे ही वो इमेज आने वाला होगा तब उस इमेज को लोड करेगा। मैंने ज्यादा इमेजेस यूज नहीं किए अपने ब्लॉग के अंदर, क्योंकि मैंने अपने ब्लॉग को ऑलरेडी इतना अट्रैक्टिव बना रखा है ज्यादा कलर्स के साथ। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं, कहीं ना कहीं कोई तो इमेज मैंने यहाँ पर डाली होगी। ओके, चलो कोई बात नहीं। जैसे जैसे आप स्क्रॉल करते जाओगे ना, आपकी इमेज लोड होती जाएगी, पहले से लोड करके नहीं रखे जाएगा आपकी इमेज को। तो इससे फायदा ये होगा, आप सोच रहे हो इससे फायदा क्या होगा, कहीं देखो फायदा ये होगा कि गूगल क्या देखता है कि आपका पेज कितने सेकंड में लोड हुआ है ना, मिनी सेकंड्स में लोड हुआ, सेकंड तो ज्यादा हो जाता है, मिनी सेकंड्स या 1 सेकंड 2 सेकंड में अगर आपका पेज लोड होता है तो गूगल को वो अच्छा लगता है। 3 या 4 सेकंड हो जाता है तो गूगल को खराब लगता है, और उससे ऊपर गया तो गूगल रैंक करने वाला ही नहीं है। तो ऐसे में आपके पेज को कुछ मिनी सेकंड्स में लोड कर देता है ये प्लगइन, और इमेज को बाद में लोड करता है, क्योंकि इमेज को लोड करने में ही तो टाइम लगता है, टेक्स्ट को लोड करने में कहां टाइम लग रहा है। तो उससे गूगल के नजर में क्या होता है कि गूगल के नजर में जो है पेज लोड हो चुका है कुछ मिनी सेकंड्स में, और इमेजेस को तो वैसे भी गूगल नहीं देख पाता है, गूगल सिर्फ उसके ऑल टेक्स्ट को देख पाता है। तो ऐसे में ये आपके वेबसाइट को रैंक करने में हेल्प कराता है। तो आप A3 लेजी लोड का भी यूज कर सकते हो और स्मश प्लगइन का भी यूज करते हो। स्मश क्या करेगा, लेजी लोड का फीचर भी है इसके पास और कंप्रेस का फीचर भी है इसके पास। तो ऐसे में टाइनी पीएनजी का भी काम ये कर लेगा और A3 लेजी लोड का भी काम ये कर लेगा। तो स्मश जो है सबसे बेस्ट प्लगइन रहेगा इमेज कंप्रेशन और लेजी लोड इमेजेस के लिए, ठीक है। तो ये इनमें से कोई प्लगइन आप यूज कर सकते हो।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्लगइन पे गाइज, वो है टेबल ऑफ कंटेंट यानी कि टीओसी। तो गाइज ये क्या करता है, आप समझ गए होंगे टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है। एक ब्लॉग में इंडेक्सिंग जो होती है ना, आपके ब्लॉग के अंदर आप एक इंडेक्स बनाओगे कि आपने क्या क्या टॉपिक्स उस ब्लॉग में कवर किया है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं अपना ब्लॉग आपको चेक करा देता हूं। मान लो ये वाला ब्लॉग मैं ओपन कर लेता हूं, तो आप ये जो देख रहे हो ना टेबल ऑफ कंटेंट, ये है टेबल ऑफ कंटेंट। अब मैं इनमें से किसी भी एक टॉपिक को मान लो क्लिक कर देता हूं, हाउ कैशिंग इंपैक्ट्स वेबसाइट स्पीड इन वर्डप्रेस पे। जैसे मैं क्लिक करता हूं तो ये देखिए हाउ कैशिंग इंपैक्ट्स वेबसाइट स्पीड इन वर्डप्रेस, ये इतना नीचे है ये टॉपिक। डायरेक्टली क्लिक किया और उस टॉपिक पे हम आ गए। ठीक है, तो टीओसी ये काम करता है। आप जैसे ही टीओसी के किसी भी एलिमेंट पे आप क्लिक करोगे, फॉर एग्जांपल हमें सीधे कंक्लूजन में आना जो कि लास्ट एलिमेंट है, तो ये देखिए सीधे हम कंक्लूजन पे आ गए, है ना। तो टीओसी क्या करता है आपके ब्लॉगर्स के लिए, आप जो आपके जो यूजर्स है जो आपके ब्लॉग को पढ़ते हैं, उन लोगों के लिए काम बहुत आसान कर देता है। एक तो वो समझ सकते हैं कि आपने क्या क्या टॉपिक कवर किया है, दूसरा जो भी टॉपिक उनको सीखना है उन पे वो डायरेक्ट क्लिक करके उस टॉपिक पे आ जाएंगे और वो चीज वो पढ़ के निकल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम वो जिस चीज के लिए आपके ब्लॉग पे आए थे कम से कम वो तो पढ़ेंगे, नहीं तो क्या होगा कि उनको लगेगा इतना लंबा चौड़ा ब्लॉग है यार कौन पढ़े, वहीं बंद कर देंगे उस चीज को। ठीक है, तो कम से कम जो चीजें उनको जानना है वो तो जान के जाएंगे, इसीलिए टीओसी प्लगइन का जब यूज करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आता है गाइज अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन। ये एक बैकअप प्लगइन है। अब गाइज अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो और अगर आप चॉइस प्लस प्लान लेते हो 3 साल के लिए या फिर 1 साल के लिए, तो गाइज चॉइस प्लस प्लान में आपको डेली बैकअप का फीचर मिलता है ब्लूहोस्ट में। ठीक है, तो ये डेली बैकअप जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना तो आपको शेड्यूल करना है, ना ही आपको खुद बैकअप लेना है, कुछ भी नहीं करना है। आपके एसएसडी पर भी जो है लोड नहीं पड़ने वाला, आपके स्टोरेज में बैकअप वगैरह लोड नहीं पड़ेगा। स्टोरेज पर ब्लूहोस्ट जो है खुद आपका बैकअप लेके रखेगा। ठीक है, मतलब आपको कुछ भी नहीं करना है, ब्लूहोस्ट आपका बैकअप खुद लेके रखेगा, वो भी हर रोज लेकर रखेगा। ठीक है, तो जब भी आपके साइड में कोई प्रॉब्लम आती है आप ब्लूहोस्ट के पैनल में जाओ और रिस्टोर कर लो। तो ऐसे में आपको ये वाला प्लगइन भी यूज नहीं करना पड़ेगा। और गाइस अपड्राफ्ट प्लस जो है मैं कहूंगा कि ये वाला प्लगइन सबसे अच्छा प्लगइन है बैकअप के लिए। लेकिन अगर आपको होस्टिंग कंपनी खुद बैकअप का फीचर देती है तो आप कितना भी अच्छा प्लगइन क्यों ना हो, आप क्यों डाल रहे हो अपने साइट पे। ठीक है, क्यों अपने वेबसाइट को स्लो करना। लेकिन अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग नहीं लेते हो तो गाइज मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अपड्राफ्ट प्लस दुनिया का सबसे अच्छा प्लगइन है। 3 मिलियन से भी ज्यादा, मतलब 30 लाख लोगों ने, उससे भी ज्यादा लोग, 3+ मिलियन लिखा हुआ है, 30 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपड्राफ्ट प्लस प्लगइन का यूज किया अपने ब्लॉग या अपने दूसरे वेबसाइट्स पर, जिससे कि वो बैकअप लेते हैं। तो अगर आप ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो तब तो इसको आप अवॉइड कर सकते हो, नहीं तो आपके ब्लॉग के लिए बहुत ही एक इंपॉर्टेंट प्लगइन, अब मैं तो कहूंगा सबसे इंपॉर्टेंट प्लगइन। अभी तक इस लिस्ट में हमने जितने प्लगइन का बताया ना, वो सब आप यूज करो ना करो, बैकअप प्लगइन का हमेशा यूज करना है। क्योंकि आपके साइट में कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, मतलब आप जब अपनी साइट बनाओगे तो आपने कुछ मान लो गलत बना दिया, कुछ भी आपसे मिस्टेक हो गई, तो आप जो है अपना बैकअप से रिस्टोर कर सकते हो। अगर आपका होस्टिंग कंपनी बैकअप देता है तो अच्छी बात है, नहीं देता है तो आपके पास ये प्लगइन होना चाहिए। ठीक है, अब आता है साइटकिट बाय गूगल। गाइज ये एक ऐसा ऑल इन वन प्लगइन है जो आपके गूगल एनालिटिक्स को, गूगल सर्च कंसोल, गूगल एडसेंस और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स, इन चारों को कनेक्ट करने देता है। यानी कि गूगल के सभी प्लेटफॉर्म को कनेक्ट करने देता है अपने, यानी कि आप गूगल एनालिटिक्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो बहुत ही इजीली, आपको कोई और प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, गूगल सर्च कंसोल में अपने वेबसाइट को सबमिट कर सकते हो। ठीक है, और उसके बाद वहां पर आपकी क्या एनालिटिक्स है सब कुछ आप यहां से देख सकते हो। गूगल एडसेंस में कनेक्ट कर सकते हो और अप्रूवल ले सकते हो। ठीक है, ये एक बहुत अच्छी बात है। और गूगल पेज स्पीड इनसाइट्स में जाकर रेगुलर अपने वेबसाइट की स्पीड को मॉनिटर कर सकते हो। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लगइन रहेगा और एक ही प्लगइन में आपके 4 काम हो जाएगा। तो आप जो है इस प्लगइन का यूज कर सकते हो। अब इसके बाद आता है रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस। गाइज ये एक बहुत ही बड़ा ब्लेसिंग है, ये प्लगइन मैं बताऊंगा ये एक बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है। मतलब किसी भी ब्लॉगर के लिए, किसी भी और जो वेबसाइट बिल्डर्स होते हैं, मतलब वेबसाइट बिल्डर मतलब जो लोग वेबसाइट बनाते हैं, वेबसाइट डिजाइनर्स जो होते हैं, उन लोगों के लिए ये प्लगइन जो है ना एक ब्लेसिंग है। ये एक्चुअल में क्या करता है, फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट को अवॉइड करता है। ठीक है, फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट को मतलब हम क्या करता है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, आप उसको एडिट कर सकते हैं इसका यूज करके, है ना। ये बहुत ही अच्छी बात है। अब अगर मैं अपने वेबसाइट की बात बताऊं तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं, ये जो ब्लॉग आप देख रहे हो ब्लॉगिंग डुओस है, ब्लॉग बाय लीना जैन एंड वी अभिषेक, ये हम दोनों का ब्लॉग है। तो इस ब्लॉग यहां पर ये नहीं लिखा हुआ था, यहां पर बाय जनरेट प्रेस लिखा हुआ था, क्योंकि मैंने इसको जनरेट प्रेस से बनाया हुआ है। ठीक है, तो मैंने क्या किया,
रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस प्लगइन का यूज करके अपने फुटर को एडिट किया है। तो आप लोगों को भी अपने प्रीमियम थीम्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी फुटर को एडिट करने के लिए, आप इसका यूज करके एडिट कर सकते हो। हालांकि प्रीमियम थीम मैं हमेशा रिकमेंड करूंगा, लेकिन अगर आपके पास इतना बड़ा बजट नहीं होता है शुरू में, तो आप इसका यूज करके फुटर कॉपीराइट जो टेक्स्ट होता है उसको आप एडिट कर सकते हो। ठीक है, कैसे करते हैं इस पर मैंने अलग से वीडियो बना रखा है यूट्यूब पे, हाउ टू, यहां पर मैं आपको दिखा देता हूं हाउ टू एडिट फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट इन वर्डप्रेस। चलो ये होना चाहिए, हाउ टू चेंज फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट इन वर्डप्रेस, ये रहा हाउ टू चेंज फुटर कॉपीराइट टेक्स्ट इन वर्डप्रेस। तो अगर आप ये वाला वीडियो देख लोगे मेरा, तो मैंने आपको रियल टाइम फाइंड एंड रिप्लेस प्लगइन का यूज करके इसके अंदर बताया हुआ कि कैसे आप अपने फुटर को एडिट कर सकते हो। अब गाइस इसके बाद आता है एलिमेंटोर, एक वेबसाइट बिल्डर है और मैं कहूंगा कि वर्ल्ड्स बेस्ट वेबसाइट बिल्डर है ये। आप इसका यूज करके अपने ब्लॉग में अच्छे खासे डिजाइन आप क्रिएट कर सकते हो, कॉन्टैक्ट अस पेज, अबाउट अस पेज, सर्विस पेज और प्री डिजाइन टेम्पलेट्स भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। आप डायरेक्टली उनको अप्लाई कर सकते हो और उसकी इमेजेस वगैरह चेंज करके अपने काम कर सकते हो, या फिर आप स्क्रैच से पूरा का पूरा ब्लॉग ही इसका यूज करके बिल्ड कर सकते हो। और किसी भी थीम की आपको लाइफ टाइम जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप एलिमेंटर प्रो ले लेते हो तो। और एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी होता है, प्रो वर्जन भी होता है, और मैं यूज करता हूं प्रो वर्जन क्योंकि मुझे प्रो वर्जन बहुत ही फायदेमंद लगता है, क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग टाइप के जो फीचर्स है हमें एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं। जैसे कि अगर आप एक पेज को बिल्ड कर देते हो तो उसी के फॉर्मेट में सारे पेज बिल्ड हो सकते हैं, है ना। तो वो एलिमेंटर प्रो में फीचर होता है कि एक पेज बिल्ड कर लो और उसी के फॉर्मेट में सारे पेज बिल्ड कर, तो पूरी साइट एक जैसी दिखती भी है, जो कि जरूरी होता है कि एक साइड एक जैसी हमारी पूरी साइट दिखनी चाहिए। तो वो चीज जो है हमें बार बार नहीं बनाना पड़ेगा, हर पेज में वो चीज खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, हम उसको डायरेक्टली हर पेज पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लो कि एक पेज का फुटर बना दिया और आप उसको हर पेज का फुटर सेट कर सकते हो, तो ये चीज जो है बहुत ही इजी हो जाता है एलिमेंटर प्रो प्लगइन का यूज करके। तो गाइस उसका डिस्काउंट लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, अब इसके बाद आता है गाइस सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स, मतलब आप अपने ब्लॉग में सोशल मीडिया शेयरिंग बटन्स लगा सकते हो और उसके लिए आप ये वाला प्लगइन यूज कर सकते हो, सिंपली अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, लोग आपके ब्लॉग को शेयर कर सकते हैं, है ना, आप उसका एक ऑप्शन दे रहे हो उनको, फेसबुक, ट्विटर, पिंटरेस्ट, जहां पर भी सेव शेयर कराना चाहते हो आप वो सारे आइकन्स लगा के एक ऑप्शन दे सकते हो अपने यूजर्स को कि वो आपके ब्लॉग को शेयर करें। ठीक है, नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट फॉर्म 7, ये कॉन्टैक्ट फॉर्म बना सकते हो अपने कॉन्टैक्ट अस पेज में, तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। अगर आप एलिमेंटर प्रो यूज कर रहे हो तो आपको इसकी भी जरूरत नहीं है, एलिमेंटर प्रो आपको खुद ही कॉन्टैक्ट फॉर्म प्लगइन, एलिमेंटर प्रो क्या आप एलिमेंटर का फ्री वर्जन भी यूज करोगे तब भी आपका एक कॉन्टैक्ट फॉर्म बन सकता है। ठीक है, तो आप ये चीज कर सकते हो। इसके अलावा डब्ल्यूपी फॉर्म से एक ऑप्शन है अलग अलग टाइप के फॉर्म्स बनाने के लिए। कॉन्टैक्ट फॉर्म तो चलो एलिमेंटर बना लेगा, लेकिन और भी बहुत अलग अलग तरह के फॉर्म्स होते हैं, सर्वे होते हैं, न्यूज़लेटर होता है, सारी चीजें आप डब्ल्यूपी फॉर्म्स का यूज करके कर सकते हो। ये जो है वर्ल्ड का सबसे बेस्ट फॉर्म प्लगइन है। ठीक है, अगर आपने ये प्लगइन ले लिया तो बस फिर आपको किसी और प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ेगी फॉर्म्स के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट प्लगइन आता है गाइस प्रेटी लिंक्स। अब गाइस ये प्रेटी लिंक्स जो है एक ऑप्शनल प्लगइन कहूंगा, लेकिन अगर आप रखते हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यहां पर ये प्रेटी लिंक्स दो तरह के काम करता है। एक तो है अफिलिएट लिंक्स को आपने अगर देखा होगा तो बहुत लंबे लंबे लिंक्स होते हैं। ठीक है, उन लिंक्स को ये शॉर्टन कर देता है और शॉर्टन करने से वो लिंक बहुत ही अच्छे लगते हैं और उन लिंक को आप अपने ब्लॉग में शेयर कर सकते हो। और आप इसके अलावा ट्रैक भी कर सकते हो, प्रेटी लिंक्स का यूज करके आप ट्रैक कर सकते हो कि आपको लिंक पे कितने क्लिक्स हुए, कहां हुए, किस, तो ये सारी चीजें, कौन सा पेज और कौन सा किस तरह का लिंक ज्यादा काम कर रहा है। ठीक है, एक पर्टिकुलर पेज पर आपने अलग से अगर लिंक बनाया है एफिलिएट, तो वो लिंक ज्यादा इफेक्टिव है कि दूसरा लिंक ज्यादा इफेक्टिव है, आप एनालिसिस कर सकते हो। ठीक है, और एक मार्केटिंग प्लगइन भी है ये, और लिंक ब्रांडिंग भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आप अपने लिंक में आपके ब्लॉग का नाम लिख सकते हो, अलग से अपने लिंक को, लिंक में आप कहने का मतलब एडिटिंग कर सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है प्रेटी लिंक्स आपको प्रोवाइड करवाता है, तो आप प्रेटी लिंक का यूज करके अपने एफिलिएट लिंक को मॉडिफाई कर सकते हो। ठीक है, और इसके बाद आता है डिस्कस। वैसे तो हमारे ब्लॉग के अंदर बाय डिफॉल्ट कमेंटिंग सिस्टम होता है, लेकिन गाइस डिस्कस का अगर आप यूज करोगे तो आपका जो ऑडियंस एंगेजमेंट है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा और अट्रैक्टिव हो जाता है हमारा कमेंट सेक्शन जो होता है वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव हो जाता है, और बहुत सारे लोग इसका यूज करते हैं अपने ब्लॉग में। तो आप इस प्लगइन का भी यूज करके एक अच्छा खासा कमेंटिंग सेक्शन बना सकते हो जिसमें लोग ज्यादा आपके साथ एंगेज होंगे, है ना। तो ये सारे वो प्लगइन्स है जिनका यूज करके आप अपने ब्लॉग को बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव बना सकते हो। तो मैंने जैसा कि आपको कहा, अगर आप जो है ब्लूहोस्ट से होस्टिंग लेते हो 3 प्लगइन को आप अवॉइड कर सकते हो, बाकी सारे प्लगइन्स को जो है आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। और कॉन्टैक्ट फॉर्म 7 को अगर आपको अवॉइड करना है तो आप एलिमेंटर
ले सकते हो। एलिमेंटर का यूज करके आप कॉन्टैक्ट फॉर्म वगैरह क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो बाकी सारे जो प्लगइन्स है वो मैंडेटरी है, आपको यूज करना चाहिए। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड नोटिफिकेशन आपको आगे भी मिलते रहे। तो दोस्तों लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके अपना होस्टिंग परचेस कीजिए और आज ही अपना ब्लॉग स्टार्ट करें। ठीक है गाइस, ब्लॉग बिल्ड करना नहीं आता तो गाइस मैंने आपको बता दिया था, ये वाला वीडियो है, ये रहा। इस वीडियो को देख के आप कंप्लीट ब्लॉग बना सकते हो। इसका भी लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो इसे लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मैं नेक्स्ट कोई भी वीडियो अपलोड कर दूं उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेंगे। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।